फयाज साहब, कांग्रेस के लोग नहीं मानते कि परमाणु हथियार खत्म करने चाहिए। अन्य देशों के साथ जो स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं, जो देश की सेना यहां आती है अभ्यास के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, हम वहां जाते हैं, ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में इस क्लॉज का कांग्रेस अग्री नहीं करती इस पे, अभी आपने सुना भी। पहली बात तो यह है कि अगर देश की सीमा को सुरक्षित करना है तो भारत सरकार को अपने डिफेंस की नीति को बदलना होगा। जहां पर के आर्मी वाले सेना, जो हमारे सेना देश की सीमा पर जो है देश का सुरक्षा करते हैं, अगर वहां पर अगर अपॉइंटमेंट 4 साल वाला हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा, फिर भटक रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, परमाणु हथियार होने से देश सुरक्षित है क्या असुरक्षित कह रहे हैं? परमाणु हथियार, हम कह रहे हैं परमाणु हथियार के, परमाणु शक्ति है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? परमाणु हथियार के हम बराबर कहते हैं हम परमाणु हथियार या हमले के विरोधी हैं हमेशा से। पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल होके जनहानि होती है, जनता का जीवन लिया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, हम इसको विरोध हमेशा रहते हैं। उसी में एक जगह हमने ये भी कहा है मैनिफेस्टो में, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिफेंस। इसको क्यों नहीं कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिफेंस डील्स टू प्रिवेंट करप्शन, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, trial and punishment in case of corruption, particularly those concerned with the defense in our country। हमारे कंट्री में परमाणु को लेकर के मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना करप्शन है डिफेंस को लेकर के, उसको लेकर हमने कहा है साफ करेंगे, तो इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? असल में डाइवर्ट किया जा रहा है। देश की जनता रोजगार मांग रही है, देश में बेकारी ज्यादा है, बेरोजगारी है। जब लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, किसान आंदोलन अपने फसल के कीमत के लिए कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी अपने शिक्षा के अधिकार, तो उस जगह में डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी एक दूसरा मुद्दा लेके चले आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर में क्यों नहीं आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को सामने क्यों नहीं लाते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? निर्मला सीतारमण के पति देव जी जब कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड उनको बम लग रहा है, न्यूक्लियर से बड़ा चीज है वो। ठीक, आपने कहा न्यूक्लियर से बड़ा चीज है, लेकिन सवाल आपसे न्यूक्लियर को लेकर पूछा गया था। धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। सीधा सवाल फयाज साहब कह रहे हैं कि यहाँ की जो डिफेंस नीति है भारत की, उसे बदला जाना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए देश के पास। धनंजय जी जवाब क्या होगा? तो ये कभी रेजोल्यूशन पास करके बताएं तो चाइना को कहें कि भाई खत्म कर दो, खत्म कर दो। भाई साहब आप अभी चाइना को भी कहिए कि भाई तुम अपने परमाणु हथियार खत्म कर दो। दुनिया के देशों को कहिए, हम तो हमेशा शांति की बात करने वाले लोग हैं। हमने कब दुनिया पर जाकर के अत्याचार किया? कब किसी को तलवार से बताया? कब किसी को कहा कि हमारे सब इधर माईवे और हाईवे? लेकिन जो माईवे और हाईवे कहने वाले लोग उनको कभी बताए, कभी जाके चाइना को भी समझाए। दूसरा बात आप देखिए, कांग्रेस कितनी मजबूर है और टीवी पर सच बोलने से भी दूर है। कांग्रेस के देश कितनी इसकी मजबूरी में, अब मजबूरी में कोई मोहब्बत की दुकान खोले तो मजबूत राष्ट्र चाहिए, न कि मजबूर राष्ट्र चाहिए। कांग्रेस के रीजन में 53 आतंकवादी हमले हुए हैं, 53, लेकिन 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री जब से बना है एक भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूरी का आलम ये देखिए कि चैनल पर भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं भाई कम्युनिस्ट के इस चीजों से हम अलग हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट से केरल में लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में और पूरे देश में सटे हुए हैं। अब बताइए अब देश को कांग्रेस जो है इस भूमि को भोग भूमि समझने वाली कांग्रेस जी, उन्होंने ये कहा कि कई मुद्दों पर हम उनसे सहमत नहीं है, उनके सामने भी खड़े हैं, उनके साथ भी हैं। अभी सवाल रखा था हमने अवधेश जी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की नहीं, ठीक है अवधेश, देश को मजबूती दी हुई है, ये इंदिरा गांधी की देन है। अनिल जी लौटूंगा आपके पास, आपको मैं समय दूंगा, अपनी बात पूरी करिएगा। अवधेश जी, सवाल ये है कि पूरी दुनिया में हम अभी एक देख रहे हैं कि युद्ध का माहौल है। यूक्रेन के पास कभी न्यूक्लियर वेपन थे, उसने सरेंडर किया, रूस ने उस पर हमला किया। रूस एक न्यूक्लियर ताकत है, किसी नाटो कंट्री की हिम्मत नहीं कि रूस को आंख दिखा सके। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देखिए, उत्तर कोरिया से हमेशा साउथ कोरिया को भय रहता है इस चीज का। ईरान की स्थिति आप देखिए, ईरान चूंकि एक न्यूक्लियर पावर है, अनाउंस्ड नहीं है, फिर भी अमेरिका जो है हिम्मत नहीं करता उस पर हाथ डालने का। एक बैलेंस भी बना हुआ है पूरी दुनिया में इसको लेकर। ऐसे में भारत का न्यूक्लियर वेपन से सुसज्जित रहना आखिर किसी दल को, वो भी भारत के, क्यों खटकेगा? देखिए, दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो युद्ध का वेपन नहीं है, वो एक डिटरेंट होता है कि हमारे पास ये क्षमता है। और दुनिया के, चूंकि दुनिया में महाशक्तियों की गणना उससे हो रही है, चीन ने अगर न्यूक्लियर विस्फोट नहीं किया होता तो वो सुपर पावर की गिनती में नहीं आता।
तो इस समय पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर न्यूक्लियर वीपन पर है और भारत उसमें प्रवेश किया है और दुनिया का पूरा डॉक्ट्रिन चेंज किया है। भारत का डॉक्ट्रिन भी स्पष्ट है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक निहायत ही इस देश में हिपोक्रेट, पाखंडी, दूरदर्शिता विहीन पार्टी रही है और इसीलिए मार्क्सवादी पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी की यह दुर्दशा है कि पहले इन्होंने भाजपा को बाहर करो की रणनीति अपनाई 1989 से कि कोई भी पार्टी आ जाए भाजपा बाहर रखो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। अब ये जो न्यूक्लियर वीपन, ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये लगातार इनके है। लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था तब चीन न्यूक्लियर वीपन पावर बन चुका था, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस विभाजन के अपने घोषणा में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की है। चीन के साथ इनके रिश्ते बने रहे हैं। कोई भी पार्टी इस देश की होगी, इस स्थिति में हम सब चाहते हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर वीपन खत्म हो। भारत ने अपनी विदेश नीति में घोषणा किया हुआ है कि हम दुनिया को न्यूक्लियर वीपन मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये अपनी परमाणु हथियार खत्म नहीं करेंगे, भारत खत्म नहीं करेगा। ये भारत की नीति है। भारत के नीति के विरोध में जाना, ये देश के विरोध में जाना है। ये देश तय करेगा इस चुनाव में कि जो देश का विरोध कर रहा है उसके साथ जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक दूरदर्शिता विहीन पार्टी है। ये किसानों की बात कर रहे थे, आपको मालूम है नहीं? केरल में आज तक एमएसपी नहीं है। सुनिए, केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी लागू नहीं है। तो ये यहां बैठ के भाषण देना और करना अंतर आता है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, ये दुनिया का सबसे सीरियस इशू है न्यूक्लियर इस समय, कि जो पार्टी न्यूक्लियर वीपन का विरोध कर रही है हम उसके विरुद्ध हैं। भले हमारा राजनीतिक गठबंधन है, टीवी पर बोलने से नहीं होगा। ये बहुत सीरियस इशू है। हमारा देश इसके कारण बैन झेल चुका है दुनिया भर का। फयाज अहमद खान साहब, आप ही के पास आ रही हूँ। अनिल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। फयाज साहब, सीधी बात कही जा रही है कि आपके मैनिफेस्टो में चीन की छाप नजर आ रही है। पहली बात ये। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रहार किया है कि आप देश को शक्ति विहीन बनाना चाहते हैं, यानी ये शक्ति है और इसे खत्म करना चाहते हैं। इस पर प्रिसाइजली जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हम दो लोगों का पहले थोड़ा बोल दें। ज़्यादा मेरे अवधेश जी भी भाजपा का या आरएसएस के बंदे होंगे, धनंजय जी तो ही हैं। अब देश की गद्दारी की बात कर रहे हैं कम्युनिस्टों का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इतिहास है। कहीं पर आरएसएस और भाजपा, आरएसएस का नहीं मिलेगा, भाजपा का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अब उनसे हमको गद्दारी की बात सुननी पड़ेगी। बड़ा अफसोस है, बड़ा इसका बात है। आज और जो कह रहे हैं चाहे कि किसानों को फसल वो नहीं मिलता केरला में, हम कह रहे हैं भैया केरल में जाके देखिए, देश में एक नंबर है, देश को दिशा दिखा रहा है। नहीं, एमएसपी क्यों नहीं है? ये आप जो है गलत यहाँ पर बयान दे रहे हैं। हम देश की सुरक्षा चाहते हैं हर हाल में। देश की जनता को मार करके नहीं, किसानों को मार के नहीं, युवाओं को मार के नहीं। और हमेशा जो है वहां एक करप्शन का मामला है जो बार बार आता है। हमारे डिफेंस के अंदर जो करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी तो लाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी की बात को क्यों नहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हमने ये भी कहा है उस पर चर्चा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। सिर्फ यही नहीं, भ्रष्टाचार चर्चा आप सिर्फ एक जगह करके बाकी लोग नहीं चले जा रहे हैं, जापान चले जा रहे हैं। हम देश के अंदर में, हम पर इस देश में बहस हुई है। ये बात इसलिए है कि आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या यही है कि भारत न्यूक्लियर विहीन हो जाए, तो क्यों है? खिलाफ है। हमारा देश अगर मजबूत है तो हमें अंदर से आपको भारत की पॉलिसी तो पता होगी, हमें अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा। अंदर से देश को दीमक की तरह, भाजपा की सरकार दीमक की तरह कमजोर कर रही है। फिर आप दूसरे विषयों पे जा रहे हैं।